अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले। अक्सर हम डे टू डे लाइफ में इन परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप मोबाइल की दुकान पे देखते हैं कि भाई इतना परसेंट डिस्काउंट है। कहीं भी किसी भी सेल्स जगह जहाँ बिक रहा हो सामान, वहाँ पर दिखता है इतना परसेंट डिस्काउंट है या इतना परसेंट तक कम हो जाएगा। तो जब हम परसेंट की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, सो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम प्रतिशत बोलते, सत मतलब 100, सत मतलब 100, मतलब हम हर चीज को 100 भागों में बांटेंगे और उसका एक हिस्सा जो होगा उसका 1% कहलाएगा। देखिए, आपको इसको आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको हम समझाते हैं, हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपीज है। अब इस 100 रुपीज को ऐसे करके हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो सब में एक एक रुपया आएगा, है ना। एक एक रुपया आएगा, एक एक रुपया आएगा। तो ये जो इसका 1% हुआ वो 1 रुपया हो गया। इसका जो 10% हुआ वो 10 रुपया हो गया। तो 100 में तो निकालना आसान हो जाता है, लेकिन सोचिए अगर हमारे पास 200 है तो 200 के 100 हिस्सों में बांटिए। 200 100 हिस्सों में कैसे बटेगा? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका जो एक हिस्सा है वो है 2, यानी कि ये जो 2 है, यानी हम बोलेंगे कि 1% ऑफ 200। हिंदी में बोलेंगे 200 का 1% कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हमें 10% निकालना है तो 20 हो गया। तो ऐसे करके जो है हम निकालते हैं। 15% निकालना है, 30 हो गया। तो जो सिस्टम है प्रतिशत का यही होता है, और कोई विशेष चीज नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब यही है। तो इसको हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 100 से डिवाइड किया था हमने 1/100, इसी को हम लोग इस तरीके से परसेंट में दिखाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 60%। 60% मतलब क्या? 60/100, ऐसे निकालेंगे। ठीक है। 93%। तो अब परसेंटेज देखिए, सिंपल सी बात है। आपको याद है आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं रिजल्ट का, मान के चलिए 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल 100 मार्क्स है। अब 100 मार्क्स में जो आपने ऑब्टेंड किया, यानी आपको जो रिजल्ट आया है वो मान लो आया है 73। तो कैसे लिखते हैं? ऊपर 73 लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं और बोलते हैं देखिए इसका 73% बन गया। तो इससे आसान मैं और आपको क्या बताऊं। ठीक है। तो यही पूरा सिस्टम होता है लिखने का। तो यही सारा है। इसमें लिखा है परसेंटम का मतलब होता है पर 100 या आउट ऑफ 100, 100 में कितना आप ले रहे हैं। अच्छा, तो इंटरेस्ट आजकल ईएमआई पर जितना चल रहा है इंटरेस्ट पे चलता है, वो भी इतना परसेंट होता है कि नहीं होता। जैसे मान के चलो कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया, तो उसने कहा कि हम जो है, पहले गांव में चलता था, सैकड़ा चलता था, जैसे 2 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, मतलब हर एक 100 रुपये में 2 रुपया देना पड़ेगा। तो 100 रुपया में 2 रुपया, या 100 रुपया में मान लो बहुत महंगा है, 100 रुपया में 4 रुपया, है ना। तो 100 रुपया में 4 रुपया का मतलब हो गया 1,000 में 40 रुपया, और 10,000 में 400 रुपया। तो 400 रुपया आपका ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। वो 10,000 तो देना ही देना है, लेकिन जब तक हम 10,000 दे नहीं देते हैं तब तक उसको ये लाभ मिलेगा कि भैया 400 रुपया हर महीने उसको मिलता रहेगा, नहीं हम देते रहेंगे। ये सिंपल सा फंडा होता है। तो यही सारी चीजें हैं। इसको रीड करते हैं 23%, है ना, बड़ा अच्छे तरीके से इसमें दिया, टर्म परसेंट बोलते हैं। अब हम आपको ये समझाते हैं कि जब दो फ्रैक्शन दिया जाता है और वो दो फ्रैक्शन को आपको ये बताना है, दो भिन्न आपको दिया जाए, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे। इसका एक सिंपल तरीका एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। मान लो मैंने यहां लिखा 3/5, ठीक है, और यहां लिखा 1/2। सो हाउ टू डिसाइड 1/2 बड़ा या 3/5 बड़ा? बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर बोलते हैं नीचे वाले को, उसको इक्वल कर देना है। और वो इक्वल होगा कैसे? क्या हिसाब किताब इक्वल करने का? तो सोचिए 5 और 2 का कॉमन क्या हो सकता है? या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
जैसे भी करके इक्वल आप कर दो। लेट भी सपोज यहाँ 6 होता तो खाली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता। और एक बात और, अगर हम नीचे कोई ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वही काम हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर कुछ नहीं किया। ये मैथ का रूल होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऑपरेट करते हैं, जैसे 3/5 है तो इसको हम बनाते हैं 3/5, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 6/10। ऊपर देखिए 1/2 लिखा है, तो 1/2 को इस तरीके से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ हमने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5/10। अब हमें डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि नीचे 10 है। अब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि देखिए 6/10 बड़ा है या 5/10 बड़ा है। तो जी हमें दिख रहा है कि नीचे तो क्या है, नीचे इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा एंड दिस इज द आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। यही कुछ हिसाब किताब इसका। सो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब यहां है कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट एंड वाइस वर्सा। किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं, यानी प्रतिशत में किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं परसेंट और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एक भिन्न लेते हैं, एक फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग जो यहां पर लिया है। लेट भी सपोज लेते हैं 3/4। अब हमें इस 3/4 को कन्वर्ट करना है, किस में, परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब सोचो परसेंट होता क्या है, तो परसेंट बेसिकली 1/100 को ही हम लोग परसेंट कहते हैं। यही परसेंट होता है, जहां भी 1/100 दिखे वो बन गया परसेंट, सीधी सी बात है। इसके नीचे क्या 100 दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, इसके नीचे तो नहीं दिख रहा ना आपको। तो बनाओ, कैसे बनाओगे, तो दिमाग लगाएंगे। यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलिए 100 बना कि नहीं बना, बना, बना। ऊपर 75, क्या इसको हम बोल सकते हैं 75%। अच्छा उल्टा, अगर अभी तो हमने आपको सिखाया कि परसेंटेज को करना हो तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली 100 कर देंगे ना। मान लो यही लिखा रहता 68%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो सिंपली बोलते हैं 68/100। ये तो आसान है, लेकिन इसके दिमाग लगाना पड़ रहा है। अच्छा एक सवाल और आपके दिमाग में आना चाहिए और आपको पूछना चाहिए कि जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो है जो नीचे दिया जाए हर, यानी जो डिनोमिनेटर दिया जाए वो 100 के मल्टीपल में हो, जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यही लिखा रहता 4/3, क्या लिखा रहता 4/3, और कहता है इस 4/3 को अब आप कन्वर्ट कीजिए परसेंट में। तो पता क्या करते हैं हम ऊपर लिख देते 4/3 ऐसे और नीचे 100 कर देते, लेकिन ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होता। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। 4/3, ठीक। अब 100 से कुछ होना नहीं है, यहाँ 100 कर दो, यहाँ 100 कर दो, कर दिया, हाँ जी सर कर दिया। अब इस 3 को ऊपर भेज दो, अब देखो ऊपर क्या लिखा डजेंट मैटर, नीचे ही आ गया ना, बन गया परसेंट। अब ये हो गया 400/3 और ये हो गया परसेंट, क्या बन गया 400/3 और ये हो गया परसेंट। अब बनाइए इसको,
इसको कन्वर्ट कीजिए, जो कन्वर्ट करना है 3 से डिवाइड कीजिए, उतना परसेंट बन जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, अलग अलग है। अच्छा, डेसिमल आपको आना चाहिए। डेसिमल कैसे होता है, मान लो लिखा हुआ है 0.35, तो 0.35 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर लिखेंगे 35, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो यहां 2 जीरो लगाएंगे और ऑटोमेटिक ये बन गया 35%। यानी जहां भी आपको अपॉन 100 दिखे डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में आराम से। जैसे अब लिखो 4.7 लिखा हुआ है, तो ऊपर हो जाएगा 47 और नीचे हो जाएगा 100। जिसको भी बेसिक मैथ नहीं आता वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो 47 और नीचे 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया जाए, यहाँ मिस्टेक हो गया है मुझसे, फोर्टी 7/10 है। अब इसको बनाइए 100, कैसे बनाएंगे, तो 47 नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 470/100। तो कितना बन गया ये, 470%, 470% बन गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखना है, छोटी छोटी चीजों को हमें हैंडल करना है यहाँ पे, डेसिमल, डेसिमल से ये, डेसिमल से वो, ठीक है। अब आइए आते हैं यहाँ पर लेके हम लोग इस तरीके से कैसे परसेंटेज निकालते हैं एक्चुअली में हम लोग। ये आप सीख गए हैं तो हर जगह आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इस सवाल को देखिए जरा, कहता श्वेता ऑब्टेन्ड 18 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स का उसका टेस्ट था टोटल मार्क्स, उसमें से उसको मिला 18 मार्क्स। सो व्हाट वाज हर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो उसका प्रतिशत क्या है, उसके जो मार्क्स आए हैं, प्राप्तांक इसको हिंदी में बोलते हैं, जो प्राप्तांक आया है वो कितना प्रतिशत है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए दो तरीका है मानने का, दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका यह है कि यहां लिखेंगे टोटल मार्क्स कितना, इंग्लिश में तो खैर लिखा ही यहाँ है, हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, इंग्लिश तो आपको दिख ही रहा होगा, हिंदी वालों को नहीं दिख रहा। देखिए कुल प्राप्तांक कितना, वह कुल प्राप्तांक है 25, है ना, और जो उसको प्राप्तांक मिला है, कितना प्राप्तांक पाया है, कितना पाया प्राप्तांक, तो वो मिला है 18, ठीक। तो इसका भिन्न क्या होगा, अगर भिन्न निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 18 नीचे 25 हो जाएगा। और इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राप्तांकों का, पूरा हिंदी लिखेंगे, प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालेंगे, तो 18/25 है। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है आपको, क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, नीचे 100 बनाइए, बनाएंगे 100, कैसे बनेगा 100 नीचे, डायरेक्ट भी आप करेंगे तब भी आएगा। दो तरीके, या तो डायरेक्टली या 100% कर दो तब भी चलेगा। सर डायरेक्ट कैसे हो जाता है, डायरेक्ट इसलिए होता है कि अगर मैं डायरेक्टली 100/100 लिख दूं यहाँ पे, तो यही नीचे वाला 100 बन जाएगा ना, ऐसा 18/25 मल्टीप्लाई 100%, सीधी सी बात है, कट छट कर दीजिए 4 टाइम और ये बन गया 72%। एक तो ये तरीका हुआ कि नीचे हम इक्वल करें, या डायरेक्टली आपको जहां लिखे 100% से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एग्जाम्पल, मैंने बोला 3/5 है, परसेंट में कन्वर्ट करो, खाली 100% कर दो। मैंने कहा 6/10 है, परसेंट में कन्वर्ट करो, 100% कर दो। मैंने बोला 7/6 है, 100% कर दो। तो ऐसे कर दोगे तो आ जाएगा। अब देखो इन सब का निकालते हैं, ये कट करो 20, ये हो गया 60%, ये कट करो, ये भी हो गया 60%, ये कितना टाइम कटेगा, ये कटेगा 3 टाइम,
2 के टेबल में ये 50, ठीक है। तो ये हो गया 7 × 5 = 35, 350 डिवाइड बाई 3, इसको 116.3% बन गया। कितना आसान है निकालना। खैर हम इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल को एक तरीके से और निकाला जा सकता था। मान लो हम लिखते हैं लेट क्या लिखते हैं, व्हाट वाज हर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो हम लिखते हैं लेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू X%। माना कि प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है, X% है। ये हमने मान लिया, X% मान लिया। तो अब टोटल कितना है इसमें, 25। तो कैसे लिखेंगे, 25 का X% इज इक्वल टू 18। ये लिखेंगे ना, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको लिखेंगे X% ऑफ 25 इज इक्वल टू 18। अब ये जो ऑफ होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका X% हो गया 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, ये हो गया 18, ठीक। अब इसको नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सिंपल है, x को इधर ही रखेंगे, 100 भेज देंगे उधर। x मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100। तो x इज इक्वल टू हो गया 18 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब इसको कट छट कर लो, ये 4 बार में कट गया, ये हो गया 72% और ये हो गया आंसर, बस। तो हमने दोनों तरीके आपको बताया, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए सॉल्व करके, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लिखा है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शूज इन शॉप वर ऑन डिस्काउंट सेल 1/4। तो कैसे क्या निकलेगा, तो कई तरीके हैं निकालने का। फ्रैक्शन ऑफ शूज 1/4 है ना, और वो बोल रहा है कि व्हाट % ऑफ द शूज वर, तो 20 उसमें यही जाएगा ना इसमें कि 1/4 कितना % के बराबर होता है। डायरेक्टली 1/4 को आप कन्वर्ट कर दो परसेंट में, तो 100 करोगे यानी 25% हो गया डिस्काउंट में, यानी 75% हो गया जो बिना डिस्काउंट का हो गया, नॉर्मल प्राइस में मिलेगा। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है इन द वर्ड एरिथमेटिक व्हाट % ऑफ द लेटर आई। अब देखिए एरिथमेटिक में बात करते हैं, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल लेटर 10 है। अब इसमें आई कितना जगह आया है, एक आई यहाँ आया, एक आई यहाँ आया है, यानी ऊपर 2 नीचे 10, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए बन गया 20%। तो ऐसे करके ये आपका 8.1 बनेगा। जैसे कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू %, कुछ नहीं करना है, खाली 100% से मल्टीप्लाई करते जाओ, सोल्व करते जाओ, ठीक है। दूसरा देखो, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग % ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी 100 से डिवाइड करते जाओ, बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज %, इन सबको परसेंट में कन्वर्ट करो। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अब इनके नीचे के 100 को सेट कर लो केवल, नीचे के 100 को कैसे, जैसे मान लो लिखा 0.97, तो 0.97 को कैसे लिखते हैं, 97 नीचे 100 बन गया 97%। वैसे ही मान लो लिखा हुआ है लेट मी सपोज 0.735, यहाँ लिख दो और नीचे कर दो 1000। और हमें 1000 में इंटरेस्ट नहीं है, हम केवल 100 लेंगे, तो एक 0 दे दो उसको, तो ये बन गया 73.5, ये 100, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 73.5%। तो ऐसे करके आप इसको निकालेंगे यहाँ पर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग % एज ए डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करो। अरे आसान आसान है। जैसे मान लो लिखा है 72%, तो 72% को कैसे लिखेंगे, 72 डिवाइड बाई 100। अब देखो 0 है ना नीचे 2, तो पीछे शिफ्ट करो,
27, पीछे से 1 2, यहाँ पॉइंट लगाओ 0, बन गया डेसिमल में। तो ऐसे करके इसको बनाना है, ठीक है, सारा चीज बना लेना आप। कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ अ क्वांटिटी और ए नंबर। हाँ तो वो तो मैंने ऑफ वाला पहले ही बता दिया आपको, इतना का इतना परसेंट, इतना कितना परसेंट कितना होगा। जैसे लिखा है इन एग्जामिनेशन नीतू स्कोर 62% मार्क्स इफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन 600, सो व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीतू। तो मान लेंगे x% है, हमारी मर्जी है, या तो x% मान लो तो डायरेक्टली निकाल लो 62% का। दो तरीके हैं निकालने के, जैसे यहाँ लिखा है ना, देखिए दो तरीके, जैसे ये लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 144, मतलब 360 का 144 कितना परसेंट होता है। तो लिख लेते हैं कि मान लेते हैं x% है, लेट x% ऑफ 360 इज इक्वल टू 1। खाली ये बनाने आना चाहिए, बड़ा वाला कहीं तो छोटा होगा, मतलब हिंदी में बोलेंगे 360 का x% 144 है, बाकी तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी हिंदी में का बोलेंगे उसका मल्टीप्लाई। इसके नीचे 100 करो, सोल्व करो, आंसर आ गया। बस और कुछ है इसमें, क्या है, यही सब है इसमें। इतना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज जिसको निकालना आ गया आराम से बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, यही सारी चीजें हैं यहाँ पे। सारा बड़ प्रॉब्लम है, इसको बैठ के सोल्व करना पड़ेगा आपको। 8.2 इसी पे चलेगा, 8.2 घूमेगा इसी पे। अब यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पे आएंगे, यानी कि प्रॉफिट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस की क्या कहानी है, हमें ये समझना पड़ेगा। एक तो सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय विक्रय, क्रय कीमत, विक्रय, सीपी और एसपी, क्रय मूल और विक्रय मूल। हाँ, क्रय मूल खरीदने का, विक्रय मूल बेचने का, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लॉस एंड प्रॉफिट को थोड़ा समझा देते हैं आपको, परसेंट में कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि क्या कहानी है, इसको समझते हैं। देखिए जिस प्राइस पे किसी चीज को हम खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी सीपी कहते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य कहते हैं इसको। और जिस चीज पे किसी को हम बेचते हैं इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी एसपी, विक्रय मूल्य कहते हैं। एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य। अब हमें यह समझना है कि किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, किस कंडीशन में आपकी हानि होगी। नॉर्मल सोचिए आप जरा, नॉर्मल सोचिए। अगर हम कोई सामान 10 रुपए में खरीदते हैं, उसको 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ है या हानि है? ऑब्वियसली लाभ है। खरीदी गई है 10 रुपए में, बेचा गया है 15 रुपए में, 5 रुपए का लाभ है इसमें। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 15 रुपया है, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट हमारा पड़ा है, जो हमारा क्रय मूल्य है, वो 10 रुपया है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से आपका कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और हमें उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा है और बेच रहे हैं उसको 8 रुपए में, तो नुकसान है ना, फिर तो हानि है ना, फिर तो इस कंडीशन में हमारा हानि होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हानि होगा, तो कैसे हानि होगा? तो हानि ऐसे होगा, देखिए जब हम प्रॉफिट लिखेंगे यानी लाभ लिखेंगे, तो शॉर्टकट हम क्या बोलेंगे कि जो एसपी है उसमें से सीपी को माइनस कर देंगे। मतलब इस कंडीशन में एसपी बड़ा होगा सीपी से, हम ज्यादा में बेचेंगे। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एसपी है वो ज्यादा होगा सीपी से। एक तो ये कंडीशन हुआ, और दूसरा कंडीशन अगर हमारा लॉस हो रहा है, यानी हमारी हो रही है हानि, तो हानि तब होगा जब एसपी कम होगा, सीपी ज्यादा होगा। यानी इस कंडीशन में हम बोलेंगे सीपी माइनस एसपी।
तब हमें मिलेगा। बस अब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए? नाउ द क्वेश्चन इज, परसेंट में कैसे किया कन्वर्ट किया जाए? तो डायरेक्टली परसेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। मान लो कोई सामान है 500 रुपये का, सीपी है 500 रुपये, 500 में खरीदा और इसको हमने बेचा मान लो 700 रुपये में। इसका एसपी है 700 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है एसपी ज्यादा है सीपी से, एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो इसीलिए जो हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, यानी जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। यानी जो 700 है उसमें से 500 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 200, 200 आ गया। अब हमें ये समझना है कि ये 200 कितने में से है। तो याद रखिएगा, हम जितने में किसी चीज को खरीदते हैं ना, सारा हिसाब किताब उसी पे चलता है। हमने 500 में खरीदा है तो 500 पर ही चलेगा। इसका जो भिन्न निकालेंगे, किसका भिन्न? लाभ का भिन्न, तो बोलेंगे ऐसे। जो लाभ का भिन्न निकालेंगे, ऊपर हो गया 200 और नीचे लेंगे सीपी, हमेशा सीपी ही नीचे लेना है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट। अब इसका जो परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, लाभ का प्रतिशत, यानी बोलेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये देखिए 200, ये देखिए 500 और मल्टीप्लाई 100%। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, ये 20 टाइम कट गया, तो कितना आ गया? ये 40%। और ये आ गया आंसर। यानी यहाँ 40% का लाभ हुआ है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। परसेंटेज वगैरह सब बता दिया मैंने। वही है, सब सीपी लेंगे। लॉस होगा तब भी नीचे सीपी ही लेंगे हम लोग, कोई भी कंडीशन हो यही लेंगे यहाँ पे। इसमें एक और डायरेक्ट फार्मूला दिया है एसपी निकालने का। एसपी निकालने का तो सिंपल है, एसपी भी निकाल सकते हैं हम लोग। एसपी सीपी बताते हैं आपको, ये है फॉर्मूला। कि डायरेक्ट एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीपी निकालना हो तो अब ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा ये समझाते हैं। अब इसी में, इसी क्वेश्चंस में मान लो आपको प्रॉफिट दे देता 40%, मान लो प्रॉफिट 40% दे देता, और प्रॉफिट 40% दे देता, सीपी दे देता 500, और आपसे एसपी पूछता, तो आप कैसे बताते? ये क्वेश्चंस बन गया ना, तो आप कैसे बताते, क्या करते इसके लिए? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। इसके लिए हम क्या करते, यहां पे कुछ ना कुछ दिमाग लगाते। अब या तो एक मान के बनाया जाए, जो ज्यादातर केसेस में हम मान लेते हैं, या तो इनके फॉर्मूले के हिसाब से चला जाए। अब मान लो लेट मैं एसपी को एक्स मान लेता हूं, तो इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट 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 कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी, ये लिखते हैं ना। प्रॉफिट परसेंट कितना? 40%, है ना।
40%, 40 है यहाँ पे। और प्रॉफिट एक्चुअली में, अच्छा प्रॉफिट एक्चुअली में पता नहीं है, प्रॉफिट परसेंट पता है हमें तो। तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एसपी माइनस सीपी, और नीचे सीपी लिख लेते हैं। तो ये तो अपना 40 हो गया, एसपी एक्स माना है -500 और अपॉन 500। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब जो फॉर्मेट है हम उसी को यूज करेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, देखिए 40 × 500 इज इक्वल टू एक्स -500। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इधर कितना हो गया, 3 0, ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 40% या मिस्टेक हो गया, अपॉन 100 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, अपॉन 100 भी करो तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 200 इज इक्वल टू एक्स -500। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 + 500, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया 700 बस। और ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस का बनाइए, जिसका हमें मालूम इससे बना लेंगे। बाकी फॉर्मूला याद करना है तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले को हम लोग, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग देखिए, इसी फॉर्मूले को बनाएं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2-3 तरीके हैं निकालने के, जिसको हम निकाल सकते हैं। लॉस क्या, लॉस के हिसाब से, इसके से ये इसको पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। सीपी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यहाँ लिखा है ना प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट। अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है ये तो फिर, एक मिस्टेक हो रहा है। जब हम प्रॉफिट परसेंट लिख रहे हैं तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली फ्रैक्शन हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट में कन्वर्ट होगा। राइट राइट राइट। देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, नॉर्मल सुनो, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, लेकिन परसेंट में करना है तो 100 भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। वैसे ही अगर लॉस परसेंट निकालना है तो ये हो गया लॉस, ये हो गया सीपी, और यहाँ 100। तो आप फॉर्मूला के चक्कर में मत रहो, आप खाली ये दोनों याद रखो, फॉर्मूला के अपने आप बन जाएगा। ये और ये दोनों रखो, ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा, जो भी सॉल्व करना हो जाएगा। इतना कहाँ याद रखोगे, कैसे क्या डायरेक्ट जाएगा। इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें बनेगी, यहाँ पे आपको सब दिया जाएगा। जैसे कि अब सवाल आपको करके बताते हैं यहाँ पे कि सुधा ने परचेज किया घर 4,52,000 का, और उसने 28,000 रुपये खर्च किया इसके रिपेयरिंग में, और उसको बेचा 4,92,000 में। तो 4,52,000 में अगर खरीदा है और 28,000 उसको जो है मतलब कि रिपेयर किया है, तो टोटल उसमें सीपी में जुड़ जाएगा ना वो भाई। वो तो कहेगी कि हमें 4,52,000 ऐसे, रिपेयरिंग 28,000, यानी 4,80,000 पड़ गया उसको। अब एसपी है 4,92,000, यानी 12,000 ज़्यादा है। निकाल लेते हैं इसका गेन भी बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं, लाभ प्रतिशत, उसका जो कन्वर्ट करके निकाल देते हैं। यही सारी चीज़ें हैं, इसको बनाते जाइए। सब वर्ड प्रॉब्लम है, इसका जाएगा 8.3, इसी पे चलेगा पूरा आपका। ठीक है, अब यहाँ से आता है डिस्काउंट, दिवाली बोनाजा, है ना, सेल डिस्काउंट अप टू 50%, ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पे।
डिस्काउंट 8.4, फिर सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर बड़ा है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, वाह जी वाह वाह, मजा आ गया, चैप्टर धुआंधार है एकदम से। 8.6, ओहो, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, क्या बात है, तब खत्म हुआ है, चैप्टर बड़ा, कोई बात नहीं, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, चलाते जाइए चलाते जाइए। तो 8.3, 8.3, 8.3, हाँ 8.3 तो बता ही दिया। अब ये है डिस्काउंट का मामला, कहाँ गया? 8.4, डिस्काउंट का तो सिंपल है जी, हम पहले ही हमने आपको बता दिया था डिस्काउंट वगैरह का, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, है नहीं, मार्क्ड प्राइस से लिस्ट प्राइस से कोई भी डिस्काउंट करना हो, डिस्काउंट को तो इजी है। जैसे मान लो डिस्काउंट का सिंपल फंडा क्या कहता है कि अगर हम डिस्काउंट करते हैं, यानी इसको छूट बोलते हैं, कितना छूट आपने दिया है ना। तो अब मान लो किसी का भी प्राइस होता है, तो डिस्काउंट हमेशा निकलता है सीपी का। जैसे मान लो 20% डिस्काउंट, तो जो सीपी होगा या जो मार्क्ड प्राइस उसको बोलते हैं, लिस्ट प्राइस होते हैं, उस पे निकलता है, एमपी बोलते हैं इसको, किसी भी आर्टिकल का एमपी होता है। अब सीपी हम नहीं बोलेंगे, हमें क्या पता उसने कितने में खरीदा है, उस पर मान लो 100 रुपये चिपका दिया, हो सकता है 80 रुपये में खरीदा हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल डिस्काउंट की बात बोल रहे हैं। तो भाई मान लो कि आपका जो क्या बोलते हैं सूचित सूची जो कीमत है, उसकी मूल्य है, सूची का मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है एमपी है, वो मान लो लिखा हुआ है 150 रुपीज, और 20% डिस्काउंट है यहाँ पर, तो जो नेट सेलिंग प्राइस होगा वो डिस्काउंट करके निकलेगा। तो हम पहले निकालेंगे 20% ऑफ 150, हिंदी में बोलेंगे 150 का 20%, तो ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई 150, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 30, यानी 30 रुपीज यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, इतना माइनस करना पड़ेगा। तो नेट सेलिंग प्राइस जो होगा एसपी होगा, अब कैसा निकालेंगे इसको, तो जो आपका 150 था उसमें से 30 रुपया माइनस कर देंगे, अब 120 रुपये में मिलेगा आपको। तो ऐसे करके डिस्काउंट को निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं डिस्काउंट वगैरह, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलो सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है और कुछ नहीं, इसको है, इसी पे सारा बनेगा, कितना कितना डिस्काउंट जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब बनाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अभी तो जो मैथ का हमने जिम्मेदारी लिया है आप लोगों का कि क्लास 10th के मैथ को करना है और एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट करना है, और ये रेगुलर वीडियोज और कंटेंट आपको जो हमारा ऐप है GCC NIS क्लासेस, उसमें सब आपको मिलता जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो वाकई में हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं या हमारा पढ़ाया हुआ मैथ उनको अच्छा लगता है, एक बात याद रखना, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आप सीख पा रहे हो, और प्राइस अगर अफोर्डेबल है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो उसको प्राइस को, तो बेहिचक जाके परचेज करो, पढ़ाई करो, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ का। और वैसे भी हमने प्राइस तो इतना कम रखा है, क्या कोई प्राइस है, नॉर्मल ट्यूशन कोई पढ़ेगा और 500 का महीना देगा, तो कम से कम 3 महीना तो लेगा पूरा मैथ का कोर्स करने के लिए, वो लेगा ना, 1500 रुपया तो वैसे भी चला जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो भी कोई करता नहीं है 3 महीने में, वो भी बैलगाड़ी चलाएगा, आप इकट्ठा बोलेंगे सीधे कहेगा 2500 3000 लेंगे, 5000 लेंगे, ऐसे बोलेगा वो। और यहाँ पर जब आपको मतलब 700 के रेंज में या 1000 के नीचे कोई आपको, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा इसका प्राइस थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल कम कर रखा है मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है, 600 700 में भी कोई सोच रहा है, 800 में सोच रहा है कि क्या पढ़ाई करेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल जगह भी होता है। तो बाकी अपना अपना सोच है, इसको मेहनत कीजिएगा, इसको बनाइएगा, जो भी है डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी मेहनत करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ये हमने जो है केवल चैप्टर को समझाया है। अभी इनके क्वेश्चंस में जब आप जाएंगे तो एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि जी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है,
क्या क्या चीजें हैं। मैथ का आपने एक हिस्सा भी देखा जो हमने ऊपर ऊपर समझाया है, अभी इसका बैकग्राउंड आपका बन गया है। क्या बन गया है? बैकग्राउंड बन गया है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम सवाल में जाएंगे उसको सोल्व करेंगे, तो वहाँ नई नई चीजें हमें सीखने को मिलेगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसे करते, यहाँ ऐसे करते, तो मेहनत है, आपकी मेहनत है, सोल्व कीजिए। तो इसी के साथ यहाँ पर इसको ओवर करेंगे। अगला पार्ट अब ऐप में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपने अगर कोर्स परचेज किया होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक सारे कंटेंट मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।